हेलो बच्चों, आर.एच. अग्रवाल क्लास 11th में जो हमारा चैप्टर 1 सेट्स चल रहा था उसकी हमने फर्स्ट ई एक्सरसाइज तक पहले कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज फर्स्ट एफ, जो कि है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, अब ये वेन डायग्राम है क्या चीज़, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं कि जैसे सपोज करिए हमारे पास सेट एक ए था जिसके एलिमेंट थे ए, बी और सी, और सेट बी है जिसके एलिमेंट है आपके पी, क्यू, आर। तो इसको हम क्या करते हैं बेटा, एक डायग्राम के तौर पर दिखाते हैं। डायग्राम कैसे बनता है, ये देखिए डायग्राम इस तरह से बनता है। इनको सर्कल के तौर पर दिखाएंगे और इसको भी सर्कल के तौर पर दिखाएंगे। इसको सेट ए रिप्रेजेंट कर दिया, इसको सेट बी रिप्रेजेंट कर दिया। अब होता क्या है, इस डायग्राम को वेन डायग्राम कहते हैं। अब होता क्या है कि सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर रख दिए जाते हैं और सेट बी के एलिमेंट वो यहाँ पर रख दिए जाते हैं। सेट ए के एलिमेंट रखे तो ए, बी, सी, और यहाँ पर रखे पी, क्यू, आर। यहाँ पर अगर पहली कंडीशन देखी जाए तो यहाँ पर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या बेटा, नल सेट। क्यों, यहाँ पर कोई चीज़ कॉमन नहीं है। ध्यान से देखिए, इन दोनों सेटों में ये पोर्शन जो है वो आपका एक तरह से कॉमन है, ये वाला कॉमन पोर्शन। ये कॉमन पोर्शन वो है जो सेट ए के अंदर भी आ रहा है और सेट बी के अंदर भी आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, जो कॉमन टर्म्स होते हैं उसे लिखते हैं। अभी एक दूसरा सेट लेते हैं, दूसरा सेट जो है ए, बी, सी और डी, और सेट बी ले लेते हैं पी, क्यू, आर और डी। सेट वही है ऊपर वाले, लेकिन मैंने इसमें एक एलिमेंट बढ़ा दिया डी। वो डी कौन सा है, वो दोनों में कॉमन है। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर सेट ए के एलिमेंट लिखते हैं, उसमें से कॉमन पोर्शन को हम लोग कॉमन पोर्शन की तरफ रख देते हैं, यहाँ पर डी। अब आप देखिए सेट ए के एलिमेंट कितने हैं, ए, बी, सी और डी, और सेट बी के एलिमेंट है पी, क्यू, आर और डी। तो इस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम। इसमें एक टर्म और आता है यूनिवर्सल सेट का। सपोज कीजिए आपका यूनिवर्सल सेट है आपका ए, बी, सी, डी, पी, क्यू, आर और जेड। अब इसका क्या करते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं बेटा, हम लोग जब कभी यूनिवर्सल सेट दिया जाता है तो हम लोग इसको एक स्क्वायर शेप में रख देते हैं, और इस स्क्वायर शेप को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। मतलब इस यूनिवर्सल सेट के अंदर ही इतने सबसेट शामिल हैं, चाहे वो ए सेट हो, चाहे बी सेट हो, चाहे वो सी सेट दिया हो या डी सेट दिया हो, कोई भी दिया हो। ये सब किसके पार्ट हैं, ये सब हैं आपके यूनिवर्सल सेट के पार्ट। अब इसको ध्यान से देखिए, इसमें जो टर्म्स हैं आपके ए, बी, सी, डी, ये पूरे टर्म्स आ गए, पी, क्यू, आर भी शामिल हो गया। जेड एक ऐसा टर्म है जो ना तो ए में शामिल है ना वो बी में शामिल है। तो हम लोग उसको क्या करते हैं, हम लोग उसको वहाँ पर कहीं भी साइड में अलग एक जगह पे लिख देते हैं इसको। इसका मतलब ये वो एलिमेंट है जेड जो ना तो सेट ए में शामिल है ना वो सेट बी में शामिल है, एक आइसोलेटेड चीज़ है, अलग सी चीज़ है, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिए, ये जो पोर्शन है जिसको मैंने मार्क किया है, ये क्या चीज़ है, ये वो पोर्शन है जो दोनों सेटों के बीच में कॉमन है। और कॉमन पोर्शन को हम लोग क्या लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, यही तो लिखते हैं। इस पोर्शन की बात की जाए, ये जो पोर्शन बच रहा है ये कौन सा पोर्शन है, इसको मैं हल्के हाईलाइट कर देता हूं इस तरह से। ये कौन सा पोर्शन है, ये पोर्शन है ए माइनस बी। सिमिलरिटी अगर हम इसको देखें, इसको मैं ऐसे मार्क कर देता हूं ताकि आपको चीज़ समझ में आ जाए। ये कौन सा पोर्शन है बेटा, ये पोर्शन आपका बी माइनस ए। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब इसके साथ एक चीज़ देखिए कि एन ए यूनियन बी, एन का मतलब क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। अगर मुझको वो निकालना है, ए यूनियन बी का मतलब हो गया पूरा ये एलिमेंट जितना भी अंदर का दिया हुआ है। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ एन ए प्लस एन बी, दोनों सेटों के एलिमेंट को इंक्लूड किया। और बीच वाला पोर्शन जो है वो आप देखिए दो बार काउंट हुआ। जब मैंने ए को इंक्लूड किया तब भी ये काउंट हुआ, और जब मैंने बी के एलिमेंट को इंक्लूड किया तब भी ये काउंट हुआ। तो कोई चीज़ एक ही बार तो काउंट होती है, दो बार तो काउंट होती नहीं है। तो ये सेट अगर दो बार काउंट, ये पोर्शन अगर दो बार काउंट हुआ तो एक बार इसको माइनस करना पड़ेगा। कैसे, एन
ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसी तरह को मैं कैसे, इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ कि इस पोर्शन को ले लूँ, इस पोर्शन को ले लूँ और इस पोर्शन को ले लूँ, तीनों का समेशन कर दूँ। कैसे? एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो एन ए यूनियन बी, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा? दो तरह से लिख सकता हूँ, एक इस तरह से और एक इस तरह से। आपको बात समझ में आ रही होगी कि वेन डायग्राम क्या है? बेटा वेन डायग्राम बहुत सिंपल है, उसमें कुछ नहीं है। हमें तो वहाँ फिर भी पहले एक्सरसाइज में दिमाग लगाना पड़ता था कि कहाँ क्या चीज़ हो सकती है। यहाँ पर तो सिंपल आप वेन डायग्राम ड्रॉ कीजिए, एलिमेंट को बाइफरकेट कीजिए और बाइफरकेट करने के बाद आपके पास एक क्लियर पिक्चर आया था कि वहाँ से आपको कुछ भी चीज़ नहीं सोचना। और ये बात मैं आपको कह नहीं रहा हूँ, या मैं आपको एक्सरसाइज में दिखाता हूँ किस तरह से सॉल्व होती है। देखो इस एक्सरसाइज को लेते हैं हम लोग, एक्सरसाइज फर्स्ट एफ को। ठीक है, फर्स्ट एफ एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन फर्स्ट में दे रखा है कि लेट ए, ये क्या दे दिया है कि ए बी सी ई और एफ। सेट बी दिया हुआ आपका सी डी ई और जी। सेट सी दिया हुआ है बी सी एफ और जी। ठीक है, बी द सबसेट ऑफ द सेट यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट भी दिया हुआ, उन्होंने क्या दिया हुआ बेटा? देखो यूनिवर्सल सेट दिया आपका ए बी सी डी ई एफ जी और एच। क्वेश्चन में कह रहा है कि ड्रॉ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट्स। इन्होंने बहुत सारे सेट्स दिए होंगे, वो डायग्राम करने हैं, लेकिन मेन चीज़ इसमें बेटा पहले आपको ड्रॉ करना है वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम ड्रॉ कैसे होगा उसको आप देखो, समझ लीजिए। देखो यहाँ पर सेट दिए 3 सेट ए बी सी, तो तीनों को मिलाते हुए पहले तो एक सेट बना लिया आपस में। ये सेट ए, ये सेट बी और ये सेट सी, और ये आपका हो गया यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब करना क्या होता है बेटा इसमें? ये तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ समझते हैं ना, कि सबसे पहला पोर्शन है मेरे पास ये बीच वाला। ये बीच वाला पोर्शन किसका है? ये सेट ए बी और सी तीनों का कॉमन पोर्शन है। मतलब ये वो एलिमेंट है जो ए बी और सी तीनों सेटों में आ रहा है। देखो ए बी और सी में वो कौन सा एलिमेंट है जो तीनों में आ रहा है? सी और सी। इसके अलावा आप देखिए बी इसमें नहीं है, बी इसमें नहीं, खत्म हो गया। ठीक, एफ बी इसमें नहीं आ रहा, जी इसमें आ रहा, जी इसमें आ रहा, जी इसमें नहीं आ रहा। तो सी एक ऐसा एलिमेंट है जो कि तीनों में आ रहा है। ठीक, एक एलिमेंट खत्म हो गया। अब दूसरा क्या करते हैं हम लोग? या तो ए और बी का निकाले, किसी को भी ले लेते हैं। मैं लेता हूँ ए और बी के कॉमन एलिमेंट को, यहाँ पर जाता है ए और बी का कॉमन एलिमेंट। देखिए ए बी सी इसमें आता है, ई इसमें आता है, बस सी तो इसमें आ गया बेटा सब में। तो मेरे को क्या लेना बेटा? एक एलिमेंट आएगा ई, बस। ठीक, अब मैं लेता हूँ बी और सी का कॉमन पार्ट। बी और सी का कॉमन पार्ट, बी और सी के कॉमन एलिमेंट कौन से निकलते हैं बेटा? सी और जी। सी तो इसमें आ गया, तो मैं यहां पर रख देता हूं जी को। ठीक है, अब लेता हूं मैं ए और सी के कॉमन पार्ट को। ए और सी का कॉमन पार्ट, इसमें देखिए बी कॉमन है, सी कॉमन है और एफ और जी, बी सी और एफ, यही तो है बेटा। देखिए बी सी और एफ ये कॉमन पार्ट है। इसमें सी तो यहां पर आ गया, तो मैं क्या करता हूं बी और एफ दो एलिमेंट यहां पर रख देता हूं। ठीक, अब क्या करना है बेटा मुझे? अब जो सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे उनको रख देना है। जैसे सेट ए में कौन सा एलिमेंट बचा? एक तो बचा ए, बी आ गया, सी ई और एफ, ये चारों एलिमेंट आ गए। अब सेट बी की बात की जाए तो बी में सी एलिमेंट, डी ये नहीं आया तो ये मैं इसको मैं अलग रख देता हूँ। ठीक है, ई की बात की जाए और जी ये सब भी आ गए। ठीक, अब सेट सी की बात की जाए, सेट सी में देखिए बी सी एफ और जी, इसका मतलब यहाँ पर कुछ भी एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक, अब रही बात यूनिवर्सल सेट की। अब ध्यान से देख लीजिए कि यूनिवर्सल सेट का कोई एलिमेंट ऐसा बच रहा है जो इसमें सेटों में शामिल नहीं है। तो देखिए ए बी सी डी ई एफ जी, एक एलिमेंट बच गया यहाँ पर एच।
वो एलिमेंट कौन सा है बेटा, वो एलिमेंट ऐसा एलिमेंट है जो किसी में भी शामिल नहीं है, तो उसको मैं क्या करता हूँ बेटा, कहीं भी आपके यहाँ रख देता हूँ उसको। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसके पहले पार्ट को लेते हैं, पहले पार्ट को। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ड्रॉ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट, टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट। आपको ये रिप्रेजेंट भी करना है, ये फॉलोइंग सेट है कैसा। तो बेटा मेरा तरीका, मैं दो तरीकों पे काम करता हूँ। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ड्रॉ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट, रिप्रेजेंट करना है फॉलोइंग सेट को। ठीक, आपका सेट कौन सा है, ए इंटरसेक्शन बी। इस डायग्राम को तो आप एज इट इज रहने दीजिए। जितने भी आपसे क्वेश्चन के पार्ट पूछे जाएंगे तो वहाँ पर मैं एक छोटा सा एक यहाँ पर सेट बनाऊंगा रिप्रेजेंट करने के लिए। ये हो गया आपका सेट ए, ये हो गया सेट बी, और ये हो गया आपका सेट सी। नाम डालता हूँ ए बी सी, और इसको लिख देता हूँ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट नहीं फिल करूँगा क्योंकि मेन सेट मेरा ये चलेगा। रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पर करता हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी क्या चीज़ है जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है वेन डायग्राम मेरा। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी का कॉमन पोर्शन, तो वो कॉमन पोर्शन ये है जिसको मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ यहाँ पर सेट में। अब एग्जामिनर को ये साफ क्लियर होता है कि ये ब्लैक सीडेड पोर्शन है, ये ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ तक तो बात कंप्लीट हो गई कि वेन डायग्राम में हमने रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन थोड़ा सा काम इसमें और करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स कौन से होंगे उनको भी यहाँ पर रखो। तो ए और बी के एलिमेंट्स आप यहाँ से देखो, ए और बी के इंटरसेक्शन में एलिमेंट कौन से हैं बेटा, ये देखिए सी और ई। आप ये दोनों काम करके आइएगा, जब कोई इससे क्वेश्चन आएगा ना तो बेटा मेन डायग्राम तो बना के आइए। और जब आपको रिप्रेजेंटेशन की बात की जाती है, अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि यूजिंग वेन डायग्राम फाइंड दीज सेट्स, अब उसमें पूछा है ए इंटरसेक्शन बी, तो बेटा वेन डायग्राम से मैं इसको निकाल देता, सिर्फ इस पोर्शन को छुपा देता है, इस वाले को, समझ गए। क्योंकि वहाँ पर पूछता सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी क्या है यूजिंग वेन डायग्राम, तो मैं इसके सिर्फ एलिमेंट लिख देता। लेकिन इन्होंने बात की है आपकी टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट, रिप्रेजेंटेशन की बात की तो मैं इसको रिप्रेजेंट भी करूँगा और साथ ही साथ इसके एलिमेंट भी लिख दूंगा। एग्जामिनर को कहीं कोई दिक्कत नहीं, आपको फुल मार्क्स देने में। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं हम। सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है आपका ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। मैं इसको फिर वापस बना देता हूं, सेट ए, सेट बी और सेट सी, ये लिख देता हूं ए बी सी, और ये यूनिवर्सल सेट। सॉरी, इसको भी हल्का काट देता हूं, ध्यान नहीं रहा। ठीक है, अब इसमें क्या पूछ रहा है कि ए सेट का यूनियन किससे करना है बेटा, बी इंटरसेक्शन सी। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा बेटा, सेट ए को हाईलाइट कर दूंगा, सेट ए को पूरा हाईलाइट कर दूंगा, पूरा कोशिश करूंगा इसको पेंसिल से पूरा शेडेड कर दूं, क्योंकि ये पूरा सेट ए है। इसका यूनियन किससे करना है बेटा, बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी का कॉमन पोर्शन कौन सा है बेटा, ये कॉमन पोर्शन बी और सी का। तो मेरा जो शेडेड पोर्शन आ गया वो ये आ गया, जो रिप्रेजेंट करता है किसको, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को। ये एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट थी, वो कंप्लीट कर दी, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ खत्म नहीं होती। मैं क्या करूँगा इसमें बेटा, सेट ए को लिखूँगा, ए बी सी ई और एफ, और यूनियन करूँगा किससे, बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी कौन सा बेटा, बी और सी का कॉमन पार्ट कौन सा, सी और जी, सी और जी। बी और सी का कॉमन पार्ट कौन सा बेटा, सी और जी। क्या आंसर निकला, आंसर निकला आपका ए बी सी ई एफ और जी। बात क्लियर बेटा यहाँ पर आपको, क्लियर हुई ना। ठीक है, हमेशा इसमें पूरा काम करके आइएगा वेन डायग्राम में, और यकीन मानिए इसमें कोई नंबर कटता नहीं है इस वेन डायग्राम में, क्वेश्चन में भी। थर्ड पार्ट में बात कर रहा है आपका ए माइनस बी की, ए माइनस बी। तो वापस वही देखिए बेटा, सॉरी, ये आपका यहाँ सेट बनाइए, सेट ए बी और सी, ए बी सी और ये यूनिवर्सल सेट ए माइनस बी। ए माइनस बी कौन सा होगा बेटा, ए का वो पोर्शन जो बी में शामिल ना हो, तो वो पोर्शन कौन सा होगा, ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा। इसमें ये भी तो आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ बी में शामिल नहीं होना चाहिए बेटा, सी में शामिल हो गया कोई दिक्कत नहीं। इसको थोड़ा सा हाईलाइट और कर दूंगा, इसको हाईलाइट करते हुए निकालता हूँ,
ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, ए माइनस बी उसके एलिमेंट लिखते हैं। देखिए मैं दिखाता हूँ, देखो पीछे पन्ने पे देखिए, ए माइनस बी कौन सा एलिमेंट हुआ बेटा, ए बी और एफ। कौन कौन से एलिमेंट हुआ बेटा, ए बी और एफ, क्योंकि हमें ये वाला एलिमेंट नहीं लेना ना, ई और सी। ये क्यों नहीं लेना, क्योंकि ये बी के पार्ट है, बी में शामिल हो रहे हैं। तो ए बी और एफ यही तो पार्ट हुआ इसके, ठीक है, लिख दीजिए इसका पर कितना हुआ, ए बी और एफ, ठीक। इसका फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट दे रखा है बी माइनस ए, बी माइनस ए, तो वापस फिर क्या करना है बेटा, वो डायग्राम बनाना है, ए बी और सी, नाम डाल दीजिए ए बी सी और यूनिवर्सल सेट। बी माइनस ए, बी का वो पोर्शन जो ए में शामिल ना हो, कौन सा बेटा, ये तो कोई है, इसको पेंसिल से शेडेड कर दिएगा, हल्का सा शेडेड कर दिएगा, तो आपको क्लियर स्ट्रक्चर समझ में आता है कि ये वाला पोर्शन ऐसा है जो बी माइनस ए को रिप्रेजेंट करता है। अब बी माइनस ए के एलिमेंट वो देखिए पीछे पेपर में, देखिए बी माइनस ए के एलिमेंट, बी माइनस ए, डी और जी। बी माइनस ए के एलिमेंट कौन कौन से बेटा, डी और जी। ई और सी क्यों शामिल नहीं होंगे, क्योंकि वो ए में भी आ रहे हैं साथ में। तो बी माइनस ए मतलब डी और जी। कौन से एलिमेंट होगा, डी और जी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसका फिफ्थ पोर्शन। फिफ्थ पोर्शन में कह रहा है कि ए माइनस कौन सा, बी इंटरसेक्शन सी। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये सेट ए, ये बी और ये सी, ए बी सी और ये यूनिवर्सल सेट। सेट ए में से वो पोर्शन माइनस कर दो जो बी इंटरसेक्शन सी में आ रहा हो। सेट ए में से वो पोर्शन माइनस करो जो कौन सा होना चाहिए बेटा, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी कौन सा है बेटा, ये वाला पोर्शन, ये कौन सा वाला बेटा, ये वाला पोर्शन, ये। इसको ए से माइनस कर देना है। तो जब ए से माइनस करूंगा तो बेटा क्या बचेगा, देखो ये पोर्शन हटेगा, ये पोर्शन हटेगा, ये पोर्शन हटेगा, यहाँ पर देखिए ये आएगा पूरा। सिर्फ ये पोर्शन तो बचेगा जो बी इंटरसेक्शन सी है, ए जो ए में भी शामिल हो रहा है, तो उसको मैं माइनस कर देता हूँ, ठीक। अब रही बात अपने एलिमेंट्री पोर्शन की, तो देखिए पीछे क्वेश्चन देखते हैं फिर से। ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट है सी और जी, सी और जी। तो इन सी और जी एलिमेंट को ए में से हटा दो, तो अपना एलिमेंट तो सी तो आ रहा है ए में, तो अपने एलिमेंट कौन से बचे, ए ई बी और एफ। सी तो हट गया क्योंकि सी क्या है, बी और सी का इंटरसेक्शन है, तो ए ई बी और एफ लिख लीजिए इनको, ए ई बी और एफ। इसको आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखिएगा, ठीक है। इसके लास्ट पोर्शन पे आइए, लास्ट पोर्शन सिक्स वाला पोर्शन है। सिक्स वाले पोर्शन में क्या कह रहा है कि बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी। ये कौन सा पोर्शन है बेटा, बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी। देखिए इसको समझिए, ये सेट ए बी और सी और ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। बी माइनस सी, बी का वो पोर्शन जो सी में शामिल ना हो, तो कौन सा निकलेगा बेटा, ये सब पूरा शामिल लेते हुए आएंगे, ठीक है। साथ में यूनियन किसका करना है, यूनियन करना है सी माइनस बी। सी का वो पोर्शन जो बी में शामिल ना हो, तो बेटा ये वाला आएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये बीच वाला पोर्शन छूट जाएगा बी और सी का, ठीक। अब रही बात एलिमेंट्री पोर्शन की, तो एलिमेंट्री पोर्शन में हम दोनों को लिख लेते हैं यूनियन सी माइनस बी को। देखिए कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, बी माइनस सी, तो बी का वो पोर्शन सी में शामिल ना हो तो कौन से, ई और डी, ई और डी, और
सी का वो पोर्शन जो बी में शामिल हो वो आएगा बी एफ, तो ई डी और बी एफ, ई और डी, और यहाँ पर आएगा बी और एफ। यूनियन कीजिए, यूनियन करने पर निकलेगा बी डी ई और एफ, ये अल्फ़ाबेटिकली लगा दिए। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। इसके थ्रू आपको सिर्फ इतना समझाया गया था कि वेन डायग्राम होते क्या है, उसके सेगमेंट वाइज किस तरह से निकाले जाते हैं चीज़ को। ठीक है, आगे करते हैं हम लोग क्वेश्चन सेकंड को। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिया है। क्वेश्चन सेकंड में कह रहा है कि सेट ए आपका दिया हुआ है 2, 4, 6, 8 और 10। सेट बी दिया हुआ है 4, 8, 12 और 16, और सेट सी दिया हुआ है 6, 12, 18 और 24। ठीक है, यूजिंग वेन डायग्राम वेरीफाई करना है इस चीज़ को। तो वेरीफाई करने के लिए पहले मैं क्या करूँगा बेटा, पहले तो बनाऊंगा सेट। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस डायग्राम को बनाने की, अदरवाइज तुम्हें थोड़ा सा दिक्कत आता है। अब पहले तो मैं निकालता हूँ इस कॉमन पोर्शन को। ये कॉमन पोर्शन के तीनों में है शामिल कोई? देखिए सी का सबसे छोटा एलिमेंट है 6 और 12, 6, 12, उसके बाद खत्म हो जाता है। तो 12 इसमें दोनों कॉमन आ गए, 12 इसमें कॉमन है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये पोर्शन पूरा खाली जाएगा, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। इसकी बात की जाए ए और सी के, यहाँ नाम लिख देता हूँ, सॉरी, ए बी सी, और ये यूनिवर्सल सेट। अब ए और बी का कॉमन पार्ट की बात करूं तो ए और बी का कॉमन पार्ट आएगा आपको, एक तो आएगा 4, दूसरा आएगा आपका 8, 2 एलिमेंट आएंगे। बी और सी के कॉमन पार्ट की बात करें, बी और सी का कॉमन पार्ट आपको 4, 8, 12, सिर्फ एक 12 आएगा आपका, और कुछ नहीं बचता। ए और सी के एलिमेंट की बात की तो ए और सी के एलिमेंट आपको निकल जाएगा 6 और 8, 10, इसमें नहीं, बस 6 एलिमेंट है। अब रिमेनिंग एलिमेंट को डाल दीजिए। रिमेनिंग एलिमेंट कौन से थे? 2, 4, 6, 8 और 10। बी के एलिमेंट 4, 8, 12 और 16। सी के एलिमेंट 6, 12, 18 और 24। यहां तक बात समझ आ गई? ठीक है, अब आपसे पहला आप चीज प्रूव करवा रहे हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, क्या करना है वही चीज़, टेकिंग LHS, टेकिंग LHS, ए यूनियन बी, ए और बी के पूरे एलिमेंट उसके साथ में यूनियन करना है, किससे बेटा? सी के साथ में। तो ए यूनियन बी उसके साथ में यूनियन करना है सी के साथ में। तो इसका मतलब हो गया तीनों सेट्स ले लेने हैं पूरे एलिमेंट। तो पूरे एलिमेंट क्या निकल के आ गए? देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 के बाद आएगा आपका 16, 18 और 24। यही तो निकल के आया। अब टेकिंग RHS में क्या दिया बेटा? ए यूनियन करना है किसके साथ में? बी यूनियन सी के साथ में। बी और सी का यूनियन, दोनों एलिमेंट को, दोनों सेटों के एलिमेंट को साथ ले लेना है। उसका सेट का यूनियन किससे करना है बेटा? ए के साथ में। तो इसका मतलब ये भी वही बात हो गई कि सब एलिमेंट साथ में ले लेना है। तो सब एलिमेंट साथ का मतलब हो गया, फिर से वापस उसको ऊपर वाले को उतार दिए, से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18 और 24। हियर LHS इक्वल टू RHS, इसका मतलब प्रूव्ड है। ठीक, इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट दिया है ए इंटरसेक्शन बी के साथ में इंटरसेक्शन करना है सी के साथ में। अब देखिए इसको, ए इंटरसेक्शन बी और उसका इंटरसेक्शन करना है सी के साथ में, इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। टेकिंग LHS, क्या निकल गया है? देखो ए और बी का इंटरसेक्शन मतलब 4 और 8। ए और बी का इंटरसेक्शन कितना निकल गया बेटा? 4 और 8।
इस 4 और 8 का सी के साथ इंटरसेक्शन, मतलब ये वाला सेट बीच वाला, ए और बी के इंटरसेक्शन का सी के साथ में इंटरसेक्शन, मतलब ये वाला सेट निकल के आया। क्या इसमें कोई एलिमेंट है? नल सेट। टेकिंग RHS, राइट हैंड साइड लेके चलो। तो राइट हैंड साइड में क्या पूछा है? बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन मतलब 12। इस 12 का ए के साथ इंटरसेक्शन मतलब इस सेट के साथ इंटरसेक्शन, मतलब फिर वापस में यही एक कॉमन सेट, कॉमन पोर्शन आया जो इसको रिप्रेजेंट करता है। ये क्या है? वापस फिर से नल सेट। हियर LHS इक्वल टू RHS, तो ये भी प्रूव्ड हो गया, वेरीफाई हो। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है कि सेट 3 दिए हुए हैं, लिखिए। ए सेट AEIO और U। सेट बी दिया हुआ है ADEO और V। सेट सी दिया हुआ आपको, सेट सी दिया है कि EOT और M। ठीक। यूजिंग वेन डायग्राम वेरीफाई द फॉलोइंग। कोई दिक्कत नहीं, पहले क्या करना है बेटा? वेन डायग्राम बनाना है। सेट A, B और C, और ये हो गया यूनिवर्सल सेट। हालांकि यूनिवर्सल सेट इसमें दिया नहीं हुआ है, लेकिन नाम डालते थे उसका। ठीक। अब सबसे पहले क्या बताया तरीका आपको बेटा? सबसे पहले निकालना आपको इस कॉमन टर्म को, इस कॉमन टर्म को। तो मैं पहले B और C की बात कर देता हूँ। B और C में कॉमन टर्म है E और O। अब E और O क्या A में है? E और O दोनों इसमें भी आते हैं। EO और EO इसमें भी आ रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेट कर देता हूँ E और O दोनों यहाँ पर लिख दिए। ठीक है। अब सेट A और B के कॉमन पार्ट की बात करें। सेट A के कॉमन पार्ट में A भी शामिल है, E भी शामिल है और O भी शामिल है। तो यहाँ पर A एलिमेंट और जुड़ जाएगा। ठीक। अब B और C के कॉमन पार्ट की बात करें, B और C, तो B और C के कॉमन पार्ट देखिए, उसमें A नहीं है, D नहीं है, E है, O है, बस। तो इसका मतलब E और O, इसमें इस पोर्शन में कुछ नहीं आएगा। A और C के कॉमन पार्ट की बात करें तो A और C के कॉमन पार्ट में A शामिल नहीं है, E है आपका और आपका O आता है, बस E और O ये भी सेम रहता है। अब रिमेनिंग एलिमेंट डाल दिए इसमें, तो AEIO और U। सेट B के एलिमेंट इसमें D और डाल दिए, ADEO और V। ठीक। अब C के एलिमेंट डालिए, C के एलिमेंट EOT और M। ठीक। अब आपसे क्या पूछवा रहा है वो देखिए। अब आपसे कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट A यूनियन B इंटरसेक्शन C, ये किसके इक्वल होना चाहिए? ये होना चाहिए A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। ठीक। टेकिंग LHS A यूनियन B इंटरसेक्शन C, क्या निकल के आता है? देखिए, A का यूनियन करना है, A का यूनियन B इंटरसेक्शन C, तो B इंटरसेक्शन C आपका ये निकल के आता है, B इंटरसेक्शन C। B इंटरसेक्शन C ये वाला पोर्शन है जिसमें E और O शामिल होते हैं। इसका यूनियन किससे करना है बेटा? A सेट से। तो यही तो पूरा सेट आ गया, तो यहाँ तो कुछ बचता नहीं है। यहाँ कुछ बच रहा है नहीं, इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। सेट के हिसाब से, इस वेन डायग्राम के हिसाब से जो आपको डायग्राम दिख रहा है, सिर्फ उसके एलिमेंट को यहाँ पर रख देना होता है। ठीक। तो B इंटरसेक्शन C ये वाला पोर्शन जिसमें आपका ये खाली पोर्शन है ये आया, और ये A का भी पार्ट है। तो इसका मतलब ये निकल के आ गया क्या? AEIO और U। ठीक। अब टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या दिया बेटा? A यूनियन B इंटरसेक्शन करना है किससे बेटा? A यूनियन C से। A यूनियन B ये पूरा सेट, और ये A यूनियन C ये पूरा सेट।
तो बेटा देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, ए का इंटरसेक्शन करना है किसके, बी और सी के यूनियन के साथ में। तो बी और सी का यूनियन ये आ गया, इसका इंटरसेक्शन करना है ए के साथ में। तो इसका मतलब आपका ये वाला पोर्शन निकल के आया है जो दोनों में कॉमन है, इंटरसेक्शन करना है ए के साथ में इस पूरे पोर्शन का। तो आपका निकल के आएगा एलिमेंट LHS A E और O। ठीक, टेकिंग राइट हैंड साइड में देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या निकल गया बेटा, AEO, और ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का इंटरसेक्शन E और O निकल के आया। बात यहाँ पर सही है, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ में, ए का बी के साथ में इंटरसेक्शन AEO निकल के आया, और ए का सी के साथ में इंटरसेक्शन E और O निकल के आता है। ठीक, इन दोनों का करना है बेटा आपको यूनियन, कॉम्बिनेशन। तो कंबाइंड में क्या होगा बेटा, कंबाइंड में आपके निकल के आएंगे एलिमेंट A E और O। ठीक, यहाँ पर क्या चीज़ निकल के आई, यहाँ निकल गया हियर LHS इक्वल टू RHS। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारा वेरीफाइड हो गया। ठीक, क्वेश्चन 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन फोर्थ में कह रहा है कि A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B और B इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ U, एग्जिबिट इट इन अ वेन डायग्राम। इस प्रॉपर्टी को, कौन सी प्रॉपर्टी को, कि A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, इस चीज को मुझे वेन डायग्राम के अंदर दिखाना है। अब मैं इसको उल्टा लेके चलता हूं, ये आपका हो गया यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इस यूनिवर्सल सेट के अंदर आपका ये दिया हुआ है सेट B। अब क्या हुआ, B इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ U। अब अगली प्रॉपर्टी पे ये क्या दिया हुआ है, A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B। इसका मतलब A के पूरे एलिमेंट B के अंदर होने चाहिए। तो ये आपका आ गया A। ये रिप्रेजेंटेशन जो आपका दिया हुआ वेन डायग्राम में, ये रिप्रेजेंटेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस चीज को। ठीक है, क्वेश्चन 5 की तरफ आगे बढ़िए। क्वेश्चन 5 में दे रखा है कि सेट A 2 3 5 7 11 और 13, सेट B दिया हुआ है 5 7 9 11 और 15। B सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ क्या, कि 2 3 5 7 9 11 13 और 15। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे पूछवाने दो चीज़ उन्होंने वेरीफाई करवाई है ये चीज़ में। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले इनके बनाऊंगा बेटा प्रॉपर वेन डायग्राम। ये यूनिवर्सल सेट, ठीक है, A और B, सेट A और सेट B। ठीक है, पहले इस कॉमन पोर्शन निकालना है, क्योंकि हमेशा क्या करते हैं बेटे वेन डायग्राम में सबसे पहले कॉमन पोर्शन को अलग कर लेते हैं। कॉमन पोर्शन तो 2 3 5 7 उसके बाद 11। ठीक है, अब रिमेनिंग टर्म्स को लगा लीजिए, 2 3 5 7 11 और 13। यहाँ पर देखिए तो 5 7 9 11 और 15। अब यूनिवर्सल सेट से देख लीजिए, 2 3 5 7 9 11 13 और 15। इसका मतलब कोई भी एलिमेंट इसके बाहर नहीं है। ठीक, अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में पार्ट 1 कह रहा है कि वेरीफाई करना है किस चीज़ को, A यूनियन B, इसका कॉम्प्लीमेंट्री किससे करना है बेटा, A के कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन B के कॉम्प्लीमेंट्री। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड A यूनियन B और उसका कॉम्प्लीमेंट्री। अब आप देखो A और B का यूनियन मतलब जितने भी एलिमेंट्स आपको A और B में देखना सबको शामिल कर लो, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री मतलब वो पोर्शन जो
यूनिवर्सल सेट के साथ ना मैच कर रहा हो, मतलब यूनिवर्सल सेट, इसका मतलब इस वाले पोर्शन में जो एलिमेंट आपको दिख रहा हो वो यही चीज़ है, क्या, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब इस यूनिवर्सल सेट में से ए और बी को हटा दो तो जितने एलिमेंट बनने हैं वो आपके ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट्री को रिप्रेजेंट करती हैं। तो क्या कोई एलिमेंट बच रहा है ऐसा जो ए और बी के बाहर हो? नहीं, तो ये आपका आ जाएगा नल सेट। ये आपका क्या आ जाएगा बेटा? नल सेट। ठीक, अब टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या दिया कि ए का कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट्री। अब आप देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट्री, इसका मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दो। यूनिवर्सल सेट में से ए को हटाया तो क्या बचा? 9 और 15 सॉरी 9 और 15 बचा। इसका इंटरसेक्शन करना है किसके साथ? बी के कॉम्प्लीमेंट्री। बी के कॉम्प्लीमेंट्री मतलब यूनिवर्सल सेट में से बी को हटा दो। तो बी को हटाने पे कौन से एलिमेंट बचे? 2, 3 और 13। क्या बचे? 2, 3 और 13। इन दोनों का क्या करना था बेटा? हमें इंटरसेक्शन करना था। क्या मतलब हुआ कि दोनों में से कौन से पोर्शन कॉमन है? तो 9 और 15 एक साइड में हो गए और 2, 3 और 13 एक साइड में हो गए। इन दोनों में कॉमन पोर्शन क्या है? कॉमन पोर्शन है कुछ भी नहीं है, नल सेट। इसका मतलब हियर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपका यहाँ पर वेरीफाइड होती है। ठीक है, फर्दर इसके सेकंड पोर्शन की तरफ आते हैं। सेकंड पोर्शन पूछा है कि ए इंटरसेक्शन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट्री किसके? ए कॉम्प्लीमेंट्री यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्री। बेटा ये कौन सी है? डी मॉर्गन थ्योरम से। ठीक है, डी मॉर्गन थ्योरम, इसको सिर्फ वेरीफाई करा रहे हैं। ठीक, क्या चीज़? वही टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। क्या चीज़ है कि ए इंटरसेक्शन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या निकल के आता है? ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन 5, 7, 11। ए और बी का इंटरसेक्शन क्या है? 5, 7, 11। इसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट पूछ रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या हो गया कि इन 3 एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब लिख दो। तो बाकी सब एलिमेंट कौन से बचे? 2, 3, 9, 13 और 15। क्यों? क्योंकि इसके बाहर तो कोई एलिमेंट है नहीं इन सेटों के बाहर। तो हमें 5, 7, 11 को छोड़ना है, बाकी सब लिखने हैं 2, 3, 9, 13 और 15। ठीक, टेकिंग राइट हैंड साइड, क्या कहती है बेटा राइट हैंड साइड? ए कॉम्प्लीमेंट्री यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्री। अब देखो वो चीज़, ए का कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ए के एलिमेंट को छोड़ते हो सब एलिमेंट ले लो, तो कौन से बच्चे? 9 और 15। उसका यूनियन करना है किसके साथ में? बी के कॉम्प्लीमेंट्री के साथ। बी के सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उन्हें छोड़ते हो ले लो, तो 2, 3, 13। दोनों का यूनियन करना है मतलब 9 और 15 का यूनियन 2, 3, 13 के साथ में कर दीजिए। क्या निकल के आएगा बेटा? वही चीज़ 2, 3, 9, 13 और 15। क्या चीज़ आ गई बेटा यहाँ पर? फिर से वही, हियर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ये हमारा यहाँ पर वेरीफाइड हो गया। ठीक है, इसका लास्ट क्वेश्चन और है, उसको देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन में क्या रहा है? यूजिंग वेन डायग्राम शो दैट ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए आर डिसजॉइंट सेट्स। शो करना है। डिसजॉइंट सेट्स का मतलब क्या हुआ बेटा? डिसजॉइंट सेट का मतलब वो सेट है जिसका कोई भी इंटरसेक्शन निकल के नहीं आता, मतलब जिसका रिजल्टेंट 0 निकल के आता, मतलब कोई भी एलिमेंट निकल के नहीं आता, कोई भी एलिमेंट। अब देखो इस चीज़ को वेरीफाई करना है। क्वेश्चन 6 में आपको सेट दिए हैं, सेट ए 2, 4, 6, 8, 10 और 12, और सेट बी दिया हुआ आपको 3, 6, 9, 12 और 15। यूनिवर्सल सेट दिया नहीं हुआ है तो मैं कुछ नहीं करूँगा, सीधा 2 एलिमेंट 2 सेट बनाऊंगा। ये इस तरह से यूनिवर्सल सेट लूँगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि यूनिवर्सल सेट इसमें दिया नहीं है। अब पहली बात, ये सेट ए और ये सेट बी। ठीक, अब इसमें कॉमन टर्म देखिए, इसमें 2 इसमें नहीं है, 4 नहीं है, 6 इसमें आता है, 8, 10 और 12, 2 एलिमेंट इसमें आ गए। ठीक, अब बच्चे टर्म डाल लिए तो 2, 4,
6 इसमें आ गया, 8 और 10, 12 इसमें आ गया। यहाँ देखिए 3, 6, 9, उसके बाद 12 और 15। यूजिंग वेन डायग्राम सो दैट दिस आर डिसजॉइंट सेट, ठीक है, आर डिसजॉइंट सेट। अब पहले की बात करते हैं। पहला आपका दिया है कि a माइनस बी, क्या a माइनस बी के अंदर कोई एलिमेंट आ पाता है? देखिए a माइनस बी, a माइनस बी मतलब a का वो पोर्शन जो b में शामिल ना हो। तो कौन से एलिमेंट है बेटा? 2, 4, 8 और 10, इसमें एलिमेंट आ गए। एलिमेंट आ गए इसका मतलब ये डिसजॉइंट, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। अब देखिए इसमें आगे दिया इन्होंने a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b कैसे निकल के आएगा बेटा? यहाँ पर दिया हुआ है कि शो दैट द आर डिसजॉइंट सेट्स। तो इतना कैलकुलेशन करनी होती है, मैं इसको काट देता हूँ, यहाँ पर इसकी कोई यूज़ नहीं आता निकल के। देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि a माइनस बी, a यूनियन b और b माइनस a, इन तीनों सेट्स को, ये 3 सेट बनाए हुए हैं। ये कह रहा है कि तीनों सेट जो हैं वो डिसजॉइंट सेट हैं। डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है कि उनके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। अब इस सेट को देखिए, a माइनस बी, a माइनस बी मतलब ये वाला पोर्शन, a यूनियन b ये वाला पोर्शन, और b माइनस a ये वाला पोर्शन। इन तीनों में कोई भी आपका एरिया कॉमन नहीं है। तो आप लिख दोगे सिंस नो एरिया इज कॉमन बिटवीन above sets, it means या i.e. these sets are disjoint set। यही चीज़ तो हमें वेरीफाई करनी थी इसमें, ठीक है। तो इस चीज़ को आप क्वेश्चन काट लीजिएगा, ठीक है। ये बस यहाँ पर आपकी ये फर्स्ट एफ एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब इसका थोड़ा सा कैलकुलेटिव पोर्शन वाला पार्ट बनता है, वो बनता है आपको फर्स्ट जी एक्सरसाइज में। थोड़ा सा कैलकुलेटिव पोर्शन है, मज़ेदार पोर्शन है वो चीज़, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलिएगा फर्स्ट जी एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। फर्स्ट जी एक्सरसाइज, फर्स्ट एच एक्सरसाइज और आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अगर वीडियो बड़ा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कहीं कोई दिक्कत हो तो बेटा मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा। क्लास नोट्स को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव के थ्रू पीडीएफ बना के डाल देता हूँ, उसको डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिएगा, आपके काम आएंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।